नमस्ते दोस्तों। आज जो टॉपिक है, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था और व्यूअर लोग भी पूछ रहे थे कि आप सिलेबस को डिस्कस कर दें। ये जो है हमारा बीपीएस 69 जो 30 सितंबर को डेट दिया गया है 2023, उसको ध्यान में रख के हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है और कौन से जो टॉपिक है उसको विशेष रूप से या सरसरी निगाह से देखने की ज़रूरत है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि बुक भी रेफरेंस बता दीजिएगा कि कौन सा बुक पढ़े तो जो है प्रश्नों को हल कर सके, क्योंकि इस बार जो स्टेटमेंट अब फैक्ट के साथ साथ स्टेटमेंट बेस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस किया गया है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है और टोटल जो है 150 प्रश्न होते हैं। नेगेटिव इस पर लागू किया गया है, 68 से ही लागू है और 68 में जो है 5 ऑप्शन दिया जाता था, ऑप्शन था, ऑप्शन ई भी होता था। लेकिन इस बार जो है हमारे जो आयोग है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग, जिसके जो अध्यक्ष है हमारे श्री अतुल प्रसाद, उन्होंने कहा है कि जो है ऑप्शन ई को हटाने पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। वो तो सुधार होगा ही होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक पे जोर देना है और उसके बाद हम लोग बुक का रेफरेंस भी देखेंगे, कौन सा बुक पढ़ना है ताकि जो कट ऑफ है हमारा वो पास हो सके, कट ऑफ को पार कर सके। इस बार का जो जनरल कट ऑफ गया था आपका 91 गया है, क्लियर है। और हम लोग का जोर रहेगा कि हम लोग जो है 100 क्वेश्चन लगभग सही करके आए, ठीक है। अगर 120 में अटेम्प्ट करते हैं तो 100 क्वेश्चन हम लोग को सही करना है, ठीक है, और नेगेटिव से बचना है बिल्कुल। आइए स्टार्ट लेते हैं। पहले देखते हैं कि समान विज्ञान, ठीक है, प्रश्न रहते हैं यहाँ से, अधिक प्रश्न रहता है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर होते हैं, ठीक है, जो काफी चर्चा में रहता है, उस पर जोर देना है, क्लियर है। जैसे कि संगठन का जो संगठन होते हैं, इंटरनेशनल संगठन, उसका जो सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, जैसे, और उसके अध्यक्ष कौन है, इन तमाम प्रश्नों को ध्यान में रखना होता है। फिर भारत के इतिहास को देखना है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जोर हम लोग को देना है मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि प्रश्न जो है वहां से अधिक रहते हैं। उसके बाद बिहार के इतिहास को भी देखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अधिक रहते हैं। और जो है जो भारत के इतिहास में जो बिहार का जो इतिहास होता है इंक्लूडेड, उस पर जोर देना हम लोग को। अब आते हैं भूगोल पे। बिहार का जो भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, भौतिक स्ट्रक्चर है बिहार का, उस पर जोर देना है। और वहाँ बिहार का जो नदियां हैं उस पर जोर देना हम लोग को। भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग को फोकस करना है। और आजादी के पश्चात जो बिहार की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन देखा गया है उस पर भी जोर देना हम लोग को, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का योगदान, ये भी रहता है, ये मेंस और प्रीलिम्स जो है यहाँ से प्रश्न अधिकतर रहते हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है ना, एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई हार्ड नहीं रहता है। अगर आप एक थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ेंगे, ठीक है, चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। और सॉरी, क्वेश्चन जो है सारे सॉल्व करने लायक होते हैं, बस हम लोग को रिवीजन पर जोर देना है, क्लियर है। हम लोग बुक पे भी बात करेंगे, उस बुक को पढ़ लीजिएगा तो आपके जो है 110 से 115 क्वेश्चन आप सही करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, क्लियर है। क्योंकि मेरा अभ्यास है, हमने काफी दिया है, प्रीलिम्स भी निकला है एक बार, मेंस भी दिए हैं, तो ऑडिटर का दिए थे। और हालांकि कुछ नंबर मेरा छूट गया था प्रीलिम्स पिछला बार का, तो उसको ध्यान में रखना हम लोग को। और 69 जो है हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। समान विज्ञान जो होता है उसमें जो है डेली लाइफ के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, मतलब दैनिक जो गतिविधियां होती है, जो आपके आसपास जो घटना घट रहा है साइंस के कारण, जैसे कि गर्मी में अगर फैन चला रहे हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है, ठीक है, क्यों होता है। पौधे जब सांस लेते हैं, मतलब पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो कौन सा गैस बाहर जाता है, अंदर जाता है, तो सारा एक्टिविटी जो आपके इर्द गिर्द होता है ना, प्रश्न वहीं से बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा उसको। अब आते हैं इतिहास पे। हमारा जो हिस्ट्री सेक्शन है उसके अंतर्गत आप सामाजिक संरचना को देखेंगे, आर्थिक संरचना को देखेंगे और एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे फोकस करेंगे, क्लियर है। इतिहास में सबसे ज्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में फोकस करना है, वहां से प्रश्न अधिक आते हैं। फिर मिडिएवल पे जाना है, फिर जाना है एशियन पे जाना है, क्लियर है। अब आते हैं भूगोल पे। अब बिहार का इतिहास भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार की हिस्ट्री में उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो नेशनल और बिहार का जो है सिमिलर रहता है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग भूगोल पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। इसमें भारत और बिहार का जो भूगोल होता है उस पर विशेष ध्यान देना है। इसके अंतर्गत देश का जो सामाजिक और आर्थिक जो भूगोल होता है उस पर फोकस करना है, खास करके भारतीय कृषि पे फोकस करना है और प्राकृतिक जो संसाधन है उस पर फोकस करना है। भारत की राज्य व्यवस्था पे फोकस करना है और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, कुल मिलाकर जो पॉलिटिकल जो सेक्शन होता है उसमें पंचायती राज पे जो फोकस रखिएगा। प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पूछे जाते हैं, सामुदायिक विकास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजनीतिक प्रणाली में पूछे जाते हैं और संबंधित जानकारी का परीक्षण किया था। सब क्वेश्चन जो नॉर्मल पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। फैक्ट और कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाता है, ठीक है। और भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है
उसके जो आंदोलन जो हुआ था और 19वीं शताब्दी के जो इर्द गिर्द हुआ था 1900 से लेकर आपका 1947 तक जो घटा था उस पर ज्यादा जोर दीजिएगा। उस समय जो कौन सा बुक लिखा गया था, कौन से संगठन एक्टिव थे, उस समय कौन लोग ज्यादा एक्टिव थे, उस पर जोर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि फैक्ट नहीं पूछेगा, फैक्ट रहेगा आपका 50 से 60 क्वेश्चन, 30 से 40 रहेगा कॉन्सेप्चुअल और 15 से 20 क्वेश्चन आप जो है कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम लोग। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हर टॉपिक पे छोटा सा वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे, वहां से 2 से 3 प्रश्न जो है आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम इस पर भी आगे एक्शन लेंगे, मतलब आगे हम कार्य करेंगे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की जो भूमिका पर पूछे गए प्रश्न है उस पर भी उत्तर देना हम लोग को। क्लियर है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। बहुत सारे जो है नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और उन लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें कमेंट किया गया था कि आप सिलेबस को डिस्कस करते हैं और बुक को बताए दें, तो बुक के बारे में बताएं कौन सा फॉलो करना है, उसी को ध्यान में रखकर आज जो टॉपिक हमने उठाए थे। तो ये तो था आपका क्या क्या पढ़ना है। आइए बुक को देख लेते हैं हम लोग। क्लियर है, बुक को देख लेंगे कौन सा बुक को फॉलो करना है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है ना, पहले क्या होता था, फैक्ट पूछा जाता था एग्जाम में। ठीक है, करीब 120 क्वेश्चन जो है ना फैक्ट रहता था कि आप लुसेंट पढ़ लिए तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 67 तक आपका ही हुआ है, आप लुसेंट पढ़ के जाइएगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन 68 में अब क्या हो गया है, आपको फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट और कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस, ये तीनों आपको लगाना होगा, तब जाके प्रीलिम जो है क्लियर होगा। और इस बार का जो प्रीलिम है वो कंबाइंड होगा, इसमें सीटों की संख्या अधिक रहेगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पास करेंगे। क्लियर है, इस पर जी जान लगा दीजिए आप लोग भी, और हम भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है ये एग्जाम। तो हम अपना स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर ले रहे हैं। आइए सॉरी, बुक को देखते हैं। सबसे पहले तो आप हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं, और स्टूडेंट लोग भी पूछ रहे थे, व्यूअर लोग हमारे, आप कौन कौन सा बुक को फॉलो कर रहे हैं, यूक्रॉन को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है और फैक्ट भी लगभग हो जाता है। यहाँ से भी आपका फैक्ट जो है बहुत ज्यादा निकलेगा। क्लियर है, तो समान ज्ञान जो है आपका क्रॉन का और लुसेंट का, ये दोनों में से आप किसी एक को बुक को फॉलो कीजिए। सॉरी, यहाँ से आपको फैक्ट पे अच्छा पकड़ रहेगा। डायरेक्ट जैसे पूछ लिया था कि ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है, ठीक है, और ये संगठन से कौन लोग जुड़े हुए थे, तो इन तमाम प्रश्नों का जो है आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर पे। करंट अफेयर पे एक मैगजीन पे हम लोग को जो है भरोसा नहीं रखना है, 2 मैगजीन को कम से कम साथ में लेके चलेंगे हम लोग। उसके लिए स्पीडी तो आपका वीवीआई है, ये आपका रामबाण होता है। क्लियर है, स्टेट पीसीएस के लिए और नॉन यूपीएससी एग्जाम के लिए जो है ना आपका वीवीआई रहेगा, स्पीडी। और ये जो एडुटीरिया का बिहार के संदर्भ में एडुटीरिया को फॉलो कीजिएगा। ये दोनों मैगजीन को अगर लेके चलते हैं तो आपके जो है लगभग 25 जो है आप स्कोर कर लेंगे करंट अफेयर में। क्लियर है, और जो समान ज्ञान है और लुसेंट में अगर करेंगे यहाँ से आपकी जो है 45 से 50 प्रश्न आप यहाँ से हैंडल कर लेंगे। क्लियर है, अच्छा कॉमन सेंस की बात है, जो कि एग्जाम में आपको बुक से संबंधित नहीं लगेगा, जैसे लगता है पढ़े ही नहीं है कैसे सॉल्व करें, उसके लिए है ये जो है एनसीईआरटी आर्यन का है, इसको भी हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा है। अगर किसी भी चैप्टर को जो है ना 2 से 3 पेज में यहाँ पर खत्म कर दिया गया, ये बहुत ही बढ़िया पिक्टोग्राफी में दिया गया है, आपको अंडरस्टैंडिंग सिंपल शब्द में रहेगा। एनसीईआरटी का निचोड़ है ये, तो समान विज्ञान के लिए आप इसको फॉलो कीजिएगा, और भारतीय इतिहास के लिए इसको फॉलो करना है, और राज्य व्यवस्था जो पॉलिटिकल जो सेक्शन है इसको फॉलो करना है। अगर इतना हम फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है 100 प्लस के आसपास स्कोर कर लेंगे नेगेटिव के बाद। क्लियर है, और कोशिश करना है जो 150 क्वेश्चन में 120 से 125 तक हम लोग को अटेम्प्ट लेना है, और कोशिश करना है कि उसमें से हमारा 100, ठीक है, 100 से 105 तक सही हो जाए। क्लियर है, ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर इतना फॉलो करेंगे तो प्रीलिम्स में हमारा एकदम इजीली निकलेगा, सीटों की संख्या इस पर अधिक रहेगी, कंबाइंड एग्जाम है। तो अगर नंबर हल्का से 1-2 नंबर के कारण छूट भी जाते हैं तो आप कोई ना कोई जो है कोई ना कोई एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि इसमें जो है एसडीएम का पोस्ट भी रहेगा, ठीक है, डीएसपी का भी पोस्ट रहेगा, सीडीपीओ भी आपका इसी में इंक्लूड होगा, ऑडिटर भी, ठीक है, असिस्टेंट भी और असिस्टेंट ऑडिटर भी, ठीक है, ये तमाम जो है सारा एकदम कंबाइंड होगा। आपका जितना भी बीपीएससी एग्जाम लेती है सारे कंबाइंड होंगे, इसलिए आपको एकदम बिना डर के तो सिंपल तरीके से पढ़ना है। अगर इसको इतना फॉलो कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स जो है कोई नहीं रोकेगा और आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्लियर है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम सारे लेक्चर इस पे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा रिविजन हो जा रहा है और हमें भी आप लोग के साथ जुड़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस था 69 बीपीएससी को ध्यान में रखकर, बुक भी बता दिए गए हैं। और हाँ, एक और बिहार के लिए, बिहार से टॉपिक आपको जो है ना 15 क्वेश्चन लगभग दिखे जाते हैं, बिहार के लिए बिहार समग्र को पढ़ना है। क्लियर है, ये भी जो है एक चैप्टर को 2 से 3 पेज में उसको खत्म कर दिया गया है, मतलब अच्छा अंडरस्टैंडिंग इसका, और क्वेश्चन जो है आपको कॉन्सेप्चुअल रहेगा। क्लियर है, जैसे मान लीजिए हमारा बिहार का मैप है, ठीक है,
ये गंगा बहती है, कौन सा एरिया, कौन सा जिला है, यहाँ पर कौन सा जिला है, कौन सा स्टेट को टच करता है, यहाँ पर आपका हो गया झारखंड, यहाँ पर नेपाल हो गया। तो इस तरह के प्रश्न जो है आप यहाँ पर पढ़िएगा, इसको देखिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं किसी वीडियो पे, हम बनाने के लिए तैयार है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रांची पीएससी, ठीक है, ये जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप इससे जुड़िएगा। सारे जो पीडीएफ डिस्कस किया जाता है सारे यहाँ पे जो है सेंड कर दिया जाता है। क्लियर है? तो बस ये था आपका प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर इतना अगर करते हैं तो आपका 69 बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। ज्यादा आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा बुक्स खरीद लेना है और रिवीजन करना है। जो नए सिविल सर्विस में आए हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये रामबाण होगा। जो मेच्योर है, जो काफी बार दे चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो तो स्ट्रेटेजी जानते ही हैं। क्लियर है? और अगर इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, अगर स्ट्रेटेजी या कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज का दिक्कत होता है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप डिसलाइक करने के लिए, ठीक है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप कमेंट भी कीजिएगा और उसको हम लोग पॉजिटिव तरीके से लेंगे और आने वाले दिनों में इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।